अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये सारी मुर्गियाँ ये मेरे पास इसलिए आ रही हैं, इनको पता है यहाँ पे ये हमें रोटी शोटी डालता है, दाना शाना डालता है। मैंने आज जैसे हमेशा बताया कि मैं ना रोटी के टुकड़े ले आता हूँ। ये शाफर जो पड़े हैं ये भी कचरा ये उन्हीं का पड़ा हुआ है, रोटी के टुकड़ों शुकड़ों का ना। तो मैं इकट्ठे करके ले आता हूँ, जो भी घर बचते हैं वही नहीं डालता हूँ। अभी देसी अंडा महंगा क्यों होता है, और होना भी चाहिए। मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मेरी एग प्रोडक्शन 35-36 से ऊपर नहीं जा रही। मैं बॉर्डर लाइन लगाऊं तो अभी तक मेरी एग प्रोडक्शन जो है वो 37, किसी दिन गई है 38, अदरवाइज ऑन एवरेज 35-34 जा रही है ऑन एवरेज। बल्कि 34 भी आप ना करें, 30 कर लें आप, यानी समझे एवरेज ये है कि अगर 100 मुर्गियाँ हैं तो 30 अंडा रोज़ाना आ रहा है। ये प्रोडक्शन है प्रॉपर देसी फर्टाइल फ्री रेंज एग। मुझे बताएं, महंगा तो होना चाहिए। मैं डिस्कस कर रहा था फार्मर से, जिन रखी हुई हैं। मुझे हर किसी ने कहा भाईजान जिस तरीके से आप करें ना इस तरीके से लॉस है। मैं कहता हूँ यार फिर क्या करूँ। कहते हैं मुर्गा निकाल दें, मुर्गी को डालें फीड और प्रॉपर उसे फिरने दें। मुर्गी बाहर से पेट ना भरे, खुली फिर के अपना दाना उनका खुला जो फ्री रेंज खा रही है वो ना खाए। मैंने कहा फिर तो भाई देसी नहीं हुआ ना अंडा, फिर तो फार्मिंग हो। कहते फिर आपको अंडा उसी वक्त बजट में आता है जब आप, अगर अंडा बिक रहा है ना देसी, फर्ज करें मार्केट में 50 रुपये का, तो आप बेचें 100 रुपये का, आपकी प्रोडक्शन आधी से भी कम है ना। जो फार्मूला हम बता रहे हैं उस पर एग प्रोडक्शन आती है 65-70%। अच्छा, मैंने भी ली है जिस सिचुएशन पे आके, जिस स्टेज पे आके, आज से 4-5 साल पहले मैंने फिर ये कारोबार ख़त्म कर दिया था, ये फार्मिंग बंद कर दी थी मैंने। एक सीज़न की, फिर मैंने कहा नहीं यार ये तो हराम है, और हराम घर में जाए तो दवाइयाँ आ जाती हैं, आफतें आ जाती हैं, अस्पताल आ जाते हैं। अल्लाह हमें बचा के रखे। और मेरे नबी ने कहा था मुसलमान झूठ नहीं बोलेगा। अगर हम झूठ बोल के चीज़ बेचेंगे तो डेफिनेटली अल्लाह के नबी की इस हदीस को हम अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह मेरे ईमान को, सबके ईमान की हिफाजत करे। एनीवे खैर, अब वो 70% जो प्रोडक्शन की आनी चाहिए वो नहीं आ रही, क्योंकि मुर्गा बीच में है, मुर्गी फ्री रेंज है, खुली खा रही है, पी रही है। बाकी कमी इसकी दाने दुनके से फीड से पूरी हो रही है। तो वो 70 भी 30 पे चली गई, यकीनी बात है। अब अगर 50 का अंडा है या 40 का अंडा है तो 40 का तो 80 का बिकेगा। अगर देसी अंडा 40 का मार्केट में जो बिक रहा है वो हो, तो इसका मतलब ये तो फिर 80 का बजट में आता है ना। और अगर वो 50 का बिक रहा है तो ये 100 का बजट में आता है। अगर वो 60 का बिक रहा है तो 120 का बजट में आता है। आप यकीन जाने ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। और मैंने जब ये फार्मिंग शुरू की ना, मैंने रिसेंटली अभी शुरू किया दोबारा इस सीज़न में, बस चूँकि मैं डाइट करता हूँ लो कार्ब और जिम करता हूँ, तो मैंने सब उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को, उन लोगों को सामने रखा जो ऑर्गेनिक क्वालिटी ढूंढते हैं, जो कहते हैं यार हमें पैसे का मसला नहीं है, हमें क्वालिटी चाहिए कि हमारे पैसे बदले में हमें क्वालिटी मिल जाए। और ये ज़रूरी नहीं कि अमीर ही हो, ये मीडियोकर भी ऐसे हैं, गरीब ऐसे जो कहते हैं हमें हमारे पैसे बदले में कम से कम वो असल चीज़ तो मिल जाए, तो माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो, जो हमारी सोसाइटी में नहीं है, तो इस प्रोडक्शन पे मुझे बताएं कोई क्यों करेगा। हर किसी को जल्दी अमीर होना है, हर किसी को जल्दी जल्दी कारें ख़रीदनी है, घर बनाने हैं, लोग आते नहीं हैं। दुआ करें मेरे लिए अल्लाह ताला मुझे कमिटेड रखे, मेरे ईमान की हिफाजत करे और मुझे भटकने से बचाए। इंशाअल्लाह 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 मैं भटकूंगा नहीं। मैं हर नमाज में अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मुझे भटकने से बचाना। बड़ा मुश्किल है, थक रहा हूँ, पानी के ऑपोजिट साइड पे तैर रहा हूँ, मुझे भटकने से बचाना। अल्लाह मेरे ईमान की हिफाजत करे और इसको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, इसको परवान चढ़ाए। दुआ में याद रखिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।